देख लेते हैं कि अगर आपको कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं दैट यू कैन यूज टू मोटिवेट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब नाम से समझ में आ रहा है एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब हो गया एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू मनी, जैसे तारीफें, ठीक है, यहाँ पे बोनस दे देना, यहाँ पे तारीफ कर देना, ये हो गए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस। जैसे मैंने आप लोग को एक बेसिक नीड में बताया था कि कोई भी एम्प्लॉय की बेसिक नीड क्या होती है, द बेसिक सैलरी। सो पे एंड अलाउंसेस एक्ट एज द बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एनी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी एम्प्लॉय को पे कर रहे थे या कोई टाइप का अलाउंसेस दे रहे थे और आपको उसको मोटिवेट करना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा पे इंक्रीज कर दोगे, उसको एक इंक्रीमेंट दे दोगे, राइट उसको थोड़ा सा शेयरिंग जो उसका है, दैट मीन्स थोड़ा सा पे। लेट्स से यू आर गिविंग हिम 10,000, आप 11,000 कर दोगे, 10,500 कर दोगे, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया ये, फाइनेंशियल वे ऑफ इंक्रीजिंग द मोटिवेशन। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। Generally, when a employee has been working for you for more than 7, 8, 10, 12 years, तो you tend to give him the profit sharing. Let's say मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, there was an employee called Amit, ठीक है, Amit was working under X person. Now it's been 12, 13 years since he has been working for the organization. तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, अमित को बोलेंगे कि अमित, नाउ इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ सैलरी यू टेक 5% और 10% ऑफ द एंटायर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बिकॉज यू हैव एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रो द कंपनी। सो आपका हक बनता है इस पर। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ बेसिक सैलरी, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग अ सैलरी, नाउ यू कैन टेक प्रॉफिट्स। तो देखो अमित क्या करेगा, अब अमित और ज़्यादा वर्क करेगा। अगर पहले लेट्स से कंपनी की सेल 100 करोड़ की थी, तो अब अमित ट्राई करेगा उसको 150, 200, 300, 500 करने की। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली ही हैज़ सर्टेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द कंपनी। नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप। अब इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है गिविंग अ परसेंटेज इन द कंपनी। को पार्टनरशिप और एल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टॉक ऑप्शन। इसका क्या मतलब होता है, सपोज देयर आर एम्प्लॉयज ऑफ HDFC। लेट्स से कि HDFC बैंक में कुछ सर्टेन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और HDFC अपना IPO, दैट मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आने वाला है। तो HDFC क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को मार्केट रेट से थोड़े कम रेट पे शेयर्स ऑफर करेगा। सो दैट इज को पार्टनरशिप or stock option schemes. That means offering the shares to the employees of the company at a lower rate when compared to the market. Next is bonus. दिवाली बोनस दे देना, कोई भी XYZ बोनस दे देना। सो दैट इज अगेन अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब आप एम्प्लॉय को खुश करने के लिए कोई टाइप का बोनस देते हो, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज अप्रेजल्स देते हो, बोनस देते हो, तो दैट ऑल्सो एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट इज कमीशन। कमीशन का क्या मतलब है, कमीशन एंड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस। ये दोनों आपको कुछ कुछ बुक्स में सेम मिलेंगे, किसी किसी बुक में आपको एक ही पॉइंट मिलेगा और किसी किसी में अलग अलग मिलेगा। तो मैं दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। कमीशन मतलब क्या हो गया, जनरली इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं उनको कमीशन मिलता है। कमीशन लेट्स से वो लेके आए हैं प्रीमियम 1 लाख रुपीज़ का, तो उनका कमीशन होता है उस पर लेट्स से 5%, 10%, 20%, कभी कभी कंपनी 40% तक कमीशन भी देती है। सो दिस पर्टिकुलर डिपेंड्स ऑन द सेल। दिस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स द वर्कर्स जिनको वेजेस मिलती है उन लोग को कंपनी बोलती है दैट इफ यू प्रोड्यूस 1000 यूनिट वी विल गिव यू दिस मच परसेंटेज, हम आपको इतना पैसा देंगे। अगर आप उसके ऊपर प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको इतना एक्स्ट्रा देंगे। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेजेस, यानी वेजेस कैसे मिलेगी, लिंक टू प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना प्रोड्यूस करोगे उतना वेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब कंपनी कोई टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट देती है कंपनी को, सॉरी एम्प्लॉय को, लेट्स से एम्प्लॉय बहुत साल से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, नाउ इज द टाइम फॉर दैट एम्प्लॉय टू रिटायर। तो कंपनी क्या दे रही है उसको, कोई टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट, लेट्स से पेंशन। So that will come under retirement benefit. And last is perks. Okay, perquisites भी बोलते हैं इसको। Now what is perks?
कोई टाइप की स्कीम्स देना कि अगर आप हमारे बैंक में काम कर रहे हो एंड यू गो टू समवेयर, गो टू अ शॉपिंग मॉल, तो आपको 2 टिकट्स फ्री मिलेगी, ठीक है। वेकेशन दे देना, कोई बेसिक टाइप का एक स्टेटस रिलेटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव देना। दैट मीन्स इफ यू हैव द रेगालिया कार्ड ऑफ HDFC तो आपको मूवीज पे 20% ऑफ, फाइनेंशियल इंसेंटिव ही हुआ ना, 20% मनी सेव हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर पर्क्स। तो ये सारे हो गए हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हम पढ़ेंगे द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि अगर हमको एम्प्लॉय को बिना पैसा दिए मोटिवेट करना है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट इज स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है एक बेसिक रैंकिंग, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या रैंक है। सो दैट मीन्स इफ यू वांट टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय, एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से काम कर रहा था, तो आप क्या करोगे, उसका अथॉरिटी, उसकी रैंक थोड़ी सी इंक्रीज कर दोगे। सी आपको उसमें पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप खाली उसके माइंड से प्ले कर रहे हो। यू आर इंक्रीजिंग हिज स्टेटस, आप उसका रिकग्निशन, उसकी रैंक थोड़ी सी इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ही विल गेट मोटिवेटेड। जैसे आप लोग को फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ यू अनएक्सपेक्टेडली आपको हेड बॉय अपॉइंट कर देते हैं स्कूल का, या कोई प्रीफेक्ट अनाउंस कर देते हैं, स्टेटस बढ़ जाता है, रैंक बढ़ जाती है, मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नेक्स्ट इज organizational climate. Now this will include the entire climate of the organization. क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, क्या वर्किंग कंडीशंस है, कितना प्रेशर है, एवरीथिंग विल कम अंडर दिस। सो अ बेसिक change in the organizational climate, a basic change in the working pattern of the company will motivate the employees. पैसा देना पड़ा, नहीं देना पड़ा तो नॉन फाइनेंशियल हो गया, और वहीं पे साथ साथ में एम्प्लॉय मोटिवेट भी हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी थी एक, कि हम प्रमोशन की कोई गारंटी नहीं देते हैं, ठीक है। वो चेंज करके कंपनी ने एक ऐसी पॉलिसी ले आए कि एवरी 3 इयर्स में आपका जो भी प्रोडक्टिविटी या जो भी सेल्स या जो भी परफॉर्मेंस था, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रमोशन मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट चेंज हो गया, एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया, तो बस दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट। अब ऐसे स्कीम्स देना एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ स्कीम्स हो गए, ऐसी कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ या ऐसे कोई डेवलपमेंट प्लान्स लेके आना जिनसे उनका करियर डेवलप हो, जिससे उनको फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा मिले। तो अगेन दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। बेसिकली एक एम्प्लॉय से अलग अलग लेवल के काम कराना। पहले वो सुपरिटेंडेंट था, ठीक है, अब उससे आप सुपरवाइजर का काम करा रहे हो। फर्स्ट ही वॉज अ वर्कर, नाउ यू आर गिविंग हिम द जॉब ऑफ द मैनेजर। तो उससे एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ? आपको तो यही लगेगा कि एम्प्लॉय का तो प्रेशर बढ़ गया। वो मोटिवेट कैसे हुआ? मोटिवेट होगा, उसके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, उसकी एबिलिटी डेवलप हो रही है, उसका मोटिवेशन इंक्रीज हो रहा है कि मुझे इस लायक समझा मेरे मैनेजर ने, दैट ही इज गिविंग मी दिस पर्टिकुलर जॉब, आउट ऑफ 20 पीपल ही इज गिविंग मी दिस जॉब। तो ये क्या हो गया? जॉब एनरिचमेंट। एक इंसान की एबिलिटी, एटीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज सब डेवलप होगा, तो अल्टीमेटली एक एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। कभी कभी द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शुड डू और शुड अरेंज सर्टेन प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड दे देना, ठीक है, बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड दे देना, ऐसी सब चीज़ें, छोटे छोटे रिकॉग्निशन जिसमें कंपनी को फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं देना पड़ रहा है। कंपनी छोटे छोटे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है, लेकिन एम्प्लॉयज मोटिवेट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, मैं अपनी स्कूल की बात करता हूँ। जब हमारे स्कूल में एज अ टीचर मैं लगा था, व्हेन आई वाज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन माय स्कूल, तो मुझे मेरे स्कूल वालों ने ये बोलता कि फॉर 2 years यू विल नॉट बी काउंटेड एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर 2 years हम आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे। तो मैंने बोला परमानेंट मतलब क्या, मुझे संडे को नहीं आना है? तो वो बोले संडे को तो परमानेंट भी नहीं आता। मैंने बोला एग्जैक्टली, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेम्पररी एंड अ परमानेंट एम्प्लॉय? तो ही सेड इफ यू आर अ टेम्पररी एम्प्लॉय
If you are a non-permanent employee, that means we can fire you within a 1 month notice. यानी हमको अगर आपको निकालना होगा, हम आपको 1 महीने में निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को 15th of May को बोला that we do not want you as our employee in the organization, so I have to leave the organization within a month. मैंने बोला अरे बाप रे, और परमानेंट वालों के लिए आप क्या करते हो? तो ही सेड कि परमानेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उसको हम 6 months का नोटिस देते हैं. मैंने बोला वाओ great, that means if they ask a permanent employee to leave the organization, that is on 15th May, if they ask the employee to leave the organization, he has the time period till November. 6 महीने का टाइम पीरियड दिया उसको. सो जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या हो गया? एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कि उसको ये बोलना कि तेरी जॉब सिक्योर है, यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ऑटोमेटिकली उसको एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल गया. बट इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक ड्रॉबैक भी है. क्या ड्रॉबैक है? अगर आप कोई एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे देते हो, दैट मीन्स इफ यू टेल देम दैट नो वन कैन फायर यू फॉर द कमिंग 6 months, वो इम्यून हो जाएगा. ही माइट नॉट वर्क एट हिज मैक्सिमम पोटेंशियल. क्यों? उसको ये लगेगा मुझे कोई जॉब से तो निकाल ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैव द जॉब सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन. एक मैनेजर एक बहुत ही बेसिक वे से कोई भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है. कैसे? उसका पार्टिसिपेशन लेना इन द डिसीजन मेकिंग. क्यों? तेरे को क्या लगता है मेरे को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, है ना? तेरे को भी यही लगता है, आई फील द सेम वे. एम्प्लॉय को क्या लगेगा? यार सर ने मेरा पार्टिसिपेशन लिया, मेरा ओपिनियन लिया. सो दैट इज व्हाट अगेन अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. एंड लास्ट इज ऑटोनॉमी या फिर एम्पावरमेंट. बेसिक डेलीगेशन, बेसिक पावर देना टू द एम्प्लॉयज़. उनको क्या लगता है कि मेरा शायद प्रमोशन हो सकता है, मेरे सुपीरियर ने मेरे को इस लायक समझा कि मेरे को अथॉरिटी दी. क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. अथॉरिटी, पावर देना. एवरीबडी लाइक्स पावर. एक बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं कि पावर का एक अलग ही नशा होता है, ताकत का एक अलग नशा होता है. तो वो नशा दे देना एम्प्लॉय को, दैट इज ऑटोनॉमी. ठीक है? लेट हिम टेक द डिसीजंस ऑन हिज ओन, गिविंग हिम द पावर ऑफ अथॉरिटी. सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर आवर एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेशन. In the next video, we are going to talk about the third element of directing, that is leadership.